हेलो गाइस, दिस इज़ मी रिज़वा नवाल। आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार, क्योंकि मैंने आप सबको बताया था कि मैं जाने वाली हूँ हज पे, और ये बहुत बड़ी सादत होती है, बहुत खुशी की बात है। और आप लोगों को मेरे चेहरे पे स्माइल से पता चल रहा होगा कि मैं हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। आज आपको मैंने क्या बताना है, क्या नया है, तो वो ये है कि मैंने क्योंकि हज के लिए अप्लाई किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राइवेट हज के ऊपर जा रही हूँ, तो उनके लिए एक ट्रेनिंग होती है। हज पे जाने के लिए आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्टली हज पे आपने करना क्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है तो इतना नॉलेज नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कि आप हज पे जा रहे हो तो वहाँ पे क्या मनासिक हैं, किस तरीके से अदा करने हैं, एहराम पहनने का तरीक़ाकार क्या है। और इंशाल्लाह पूरी इस वीडियो में आप लोगों को तमाम चीज़ें ब्रीफ की जाएंगी। आप लोग वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब हाज़िरी हो मज़ार मुक़द्दस पे, जब हाज़िरी हो मेरा भी नबी से सलामत करना, मेरा भी नबी से सलामत करना। ये कहना उसे ही धुन लगी है, सदा उसके होठों पे नाते नबी है, सदा उसके होठों पे नाते नबी है। गुलाबे का वो फरमाते हैं, जिस शख्स ने सुन्नत तरीका के मुताबिक हज अदा किया और उसने कोई गुनाह नहीं किया, वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बेहुदा कोई नहीं की और अपना वक्त ज़ाया नहीं किया, बल्कि अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीकों के मुताबिक हज उम्रा किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राजा कयौम वाला तक हो उम्मुहु, वो जब हज करके वापस लौटेगा तो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। जैसे वो पैदा हुआ था तो गुनाहों से पाक था। हज करने की बरकत से अल्लाह हाजी को गुनाहों से पाक फरमा दिया करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया, नबी दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने हज बैतुल्लाह शरीफ किया और उसके अंदर वो सरकार की सुन्नत के मुताबिक उसने हज किया, फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, उसके साबका जितने भी गुनाह हैं हज बैतुल्लाह शरीफ की बरकत से अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इरशाद फरमाते हैं, फरमाया जब हाजी हज कर रहे हैं जाता है और वापस पलटता है, फरमाया तुम उनकी मुलाकात के लिए घर दाखिल होने से पहले क़ब्ला अन यदख़ुला बैतहू, घर में दाखिल होने से पहले उनसे मुलाकात करो। क्यों? फरमाया फ़हुव मग़फ़ूर लहू, इसलिए कि जब वो वापस पलटता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। एक और मकाम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहाद फी सबीलिल्लाह करने वाला और हज करने वाला ये अल्लाह के वफद होते हैं, जो दुआ मांगते हैं रब तबारक व तआला जल्ल शानहू उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया करता है। इस कदर फजाइल हैं ये हज बैतुल्लाह शरीफ के, और खुशनसीब लोग हैं वो जिनको रब तबारक व तआला जल्ल शानहू हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमा देता है। और हाजी जो एहराम बांधता है, मुहर्रम हो जाता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हालत एहराम में वो फौत हो जाता है, फरमाया अल्लाह ताला जल्ल शानुहु क़यामत के दिन उसको उठाएगा तो वो एहराम की हालत में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए खड़ा होगा और रब तबारक व तआला जल्ल शानुहु उस बंदे को हज बैतुल्लाह का हमेशा हमेशा सवाब अता फरमाता रहेगा। नबी दो आलम जाने कायनात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं
सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बैतुल्लाह शरीफ का हज करने वाला है तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु उसको इतना पसंद फरमाता है, अपनी बारगाह कुद्स में उसको कबूल फरमा लिया करता है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, फरमाया कि हज बैतुल्लाह शरीफ और उम्रा शरीफ करने वाले को अल्लाह ये मकाम और मर्तबा अता फरमाता है। फइन्नहुमा यनफियान अल-फक्र वज़ुनूब कमा यनफिल कीर खुब्सल हदीद वज़हब वल फिद्दा औ कमा क़ाल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु हाजी को गुनाहों से पाक फरमा देता है और हज करने की बरकत से अल्लाह तंगदस्ती को भी दूर फरमा देता है, गुनाहों को भी दूर फरमा देता है। और फर्ज है वो तलबिया क्या है, ये सब अहबाब को याद करना ज़रूरी है, चाहे वो देख के पढ़े या ज़बानी पढ़े। बहरहाल ज़बानी याद हो तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि एक मरतबा कम अज़ कम तलबिया का कहना ये फ़र्ज है। और वो तलबिया है क्या, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये है तलबिया। तो यकीनन ये आप अहबाब ने याद किया होगा, ये मर्द हो या ख़वातीन तमाम के लिए ये ज़रूरी है कि वो तलबिया करें। एक मरतबा इसका पढ़ना ये फ़र्ज है और ज़रूरी है। तो आज का जो पहला रुकन है वो है तलबिया, एहराम बांधते हुए तलबिया कहना। एहराम दो चादरों का नाम नहीं है कि दो चादरें आप लपेट लेते हैं तो ये एहराम है, असल में ये लिबास है हाजियों का। तो दो चादरें ओढ़कर नियत करना बैतुल्लाह शरीफ की हाजिरी की, तो नियत का होना ज़रूरी है। आप जहाँ एयरपोर्ट पे तशरीफ़ ले जाएंगे तो वहाँ एहराम बांध लिया जाएगा, गुस्ल करेंगे, एहराम बांधेंगे और उसके बाद आप 2 रकात नमाज नफल अदा करेंगे। वहाँ नियत नहीं करनी। बेहतर ये है, अगर कोई कर लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन बेहतर ये है कि वहाँ नियत न की जाए, इसलिए कि जैसे ही एहराम की नियत हो जाती है तो बंदे पर एहराम की पाबंदियाँ लागू होना शुरू हो जाती हैं। और एहराम की पाबंदियाँ क्या हैं कि चेहरे का खुला रखना ये ज़रूरी है, सर का नंगा रखना हालत एहराम में ये भी ज़रूरी है, बाल उखेड़ नहीं सकते, चूं वगैरह नहीं मार सकते, खुशबू नहीं लगा सकते। ये सारी चीज़ें हाजी के लिए और मुहर्रम के लिए, जो शख्स एहराम वाला है उसके लिए नाजायज़ और हराम है। अगर इनमें से कोई एक भी सरजद हो जाती है तो उसके लिए मोतमिर हो, उम्रा करने वाला हो या हज करने वाला, मुहर्रम शख्स जो एहराम वाला है उसके लिए फिर ज़रूरी होगा कि वो दम दे। दम क्या होता है कि एक कुर्बानी का देना, जो कुर्बानी के शराइत हैं जानवर के लिए, इन्हीं शराइत का जानवर ज़बह करना हरम मक्का शरीफ में ये ज़रूरी होता है, वगरना उसका हज या उम्रा उसको कामिल सवाब नहीं मिलता, बल्कि वो उसकी वजह से गुनहगार ठहरता है। लिहाजा एहराम की पाबंदियाँ लागू हो जाती हैं तो बेहतर यह है कि वहाँ आप नफल पढ़ लें, लेकिन एहराम की नियत न करें। अगरचे आपने चादरें 2 पहन रखी हैं, ये हाजियों का लिबास है, जब आप जहाज में बैठ जाते हैं तो उस वक्त आप नियत करें। नियत ज़बान से कर ली जाए कि मैं हज बैतुल्लाह शरीफ के इरादे से नियत करता हूँ और मैं इस नियत से एहराम बांधता हूँ और मैं मुहर्रम हो गया हूँ। अगर ज़बान से कोई नहीं कहता तो असल में दिल का इरादा जो होता है ये नियत होती है। तो दिल से इरादा करता है कि मैं नियत करता हूँ हज बैतुल्लाह शरीफ की, अब वो बंदा मुहर्रम हो जाता है। जैसे ही नियत करेगा तो वो एहराम वाला होगा। अब एहराम की पाबंदियाँ उस पर लागू हो जाती हैं। जानबूझकर या अदम तवज्जो से अगर सर पे कपड़ा आ जाता है और वो सर ढक जाता है कपड़े से, या चेहरे पे कपड़ा आ जाता है तो उसकी वजह से दम लाजिम आ जाएगा। लिहाजा मर्द के लिए ये ज़रूरी है कि वो सर भी नंगा रखे और चेहरा भी नंगा रखे, लेकिन औरत के लिए हालत एहराम में चेहरा नंगा रखना ज़रूरी है, सर का ढांपना ज़रूरी है। वो सर ढांप के रखेगी, औरत को सर से उतारना ये शरअन जायज़ नहीं है। जब हालत एहराम में हो तो एहराम की
کی 2 چادریں ہوتی ہیں، وہ ابھی ان کے باندھنے کا اور اوڑھنے کا طریقہ حضرت قبلہ یوسف صدیقی صاحب بیان فرمائیں گے اور آپ کو پریکٹیکل بتائیں گے۔ تو احرام آپ باندھ لیتے ہیں اور نیت ہو جاتی ہے، تو یہ پہلا فرض اور رکن ہے حج کا، نمبر 1۔ نمبر 2، حج کا دوسرا رکن، دوسرا فرض وقوف عرفہ۔ 8 ذو الحج شریف کو حج کا پہلا دن ہے، اس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ اور یوم ترویہ یعنی 8 ذو الحج شریف، یہ مکہ مکرمہ سے آپ جائیں گے منا شریف میں تو سارا دن ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ چاروں نمازیں کم از کم جو ہے پڑھنا وہاں منا میں یہ ضروری ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ 8 ذو الحج شریف آپ وہاں منا میں گزاریں گے اور پھر رات بھی وہاں منا میں گزاری جائے گی۔ 9 ذو الحج شریف، اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو 9 ذو الحج کو یوم عرفہ ہے، تو فجر کی نماز منا میں پڑھنے کے بعد آپ میدان عرفات میں تشریف لے جائیں گے۔ میدان عرفات میں جا کر وہاں ظہر کی نماز پڑھی جائے گی اور عصر کی نماز وہاں پڑھی جائے گی۔ اگر ظہر اور عصر کی نماز آپ منفرد پڑھتے ہیں یعنی تنہا پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، پھر ظہر اپنے وقت میں علیحدہ پڑھی جائے گی اور عصر اپنے وقت میں علیحدہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر مسجد نمرہ میں جماعت کے ساتھ آپ نماز ادا کرتے ہیں تو پھر ظہر اور عصر دونوں نمازیں یہ جمع بین الصلاتین ہے، یعنی دونوں نمازوں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا ادا کیا جائے گا۔ ظہر اور عصر کی نمازوں کو میدان عرفات شریف میں 9 ذو الحج شریف کو، اور پھر یہ وقوف عرفہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ہوگا۔ وقوف عرفہ کیا؟ آپ کی قربانی دستک ہو جائے گی۔ تو ایسا ہرگز مت کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ خود دیکھیں جناب کہاں ہے ہمارا جانور، کہاں ہے ہماری قربانی۔ تو آپ یہ جب قربانی ہو جائے گی پھر احرام کو کھولا جائے گا۔ اگر قربانی ہونے سے پہلے کوئی محرم احرام کھول لیتا ہے تو اس پر دم لازم آ جاتا ہے، اور یقیناً یہ صدیقی انٹرنیشنل کی انتظامیہ کی طرف سے قربانی کا اہتمام جو خاص ہوتا ہے، یہ کئی دفعہ حضرت قبلہ سے میری اس موضوع پر بات ہوئی ہے، تو آپ نے بتایا کہ ہم اس وقت تک حاجی صاحبان کو احرام کھولنے کا نہیں کہتے جب تک کہ قربانی ہو نہیں جاتی۔ جب قربانی کا جانور ذبح ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں جناب اب آپ احرام کھول لیں، آپ کی قربانی الحمدللہ ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا یہ جب قربانی ہو جائے گی تو اس کے بعد اب تیسرا کام حلق یا قصر۔ حلق کیا ہوتا ہے؟ سر کو منانا، یہ سنت ہے، اور بال چھوٹے چھوٹے کروانا، اس کو قصر کہتے ہیں۔ تو حلق یا قصر ویسے یہ واجب ہے اور واجبات حج میں سے ہے، لیکن اگر کسی شخص کے بال ایک پورے سے چھوٹے ہوں تو اس شخص کے لیے حلق کروانا واجب ہے، وہ قصر اس کے لیے جائز نہیں، یعنی بال چھوٹے نہیں کروا سکتا، بلکہ اس کے لیے استرا لگوانا سر کے اوپر یہ ضروری ہے۔ جس کے بال پورے سے چھوٹے ہوں، کم از کم تھوڑے ہوں، تو ایسے شخص کے لیے حلق کرانا واجب ہے، اور اگر پورے سے زیادہ بال ہوں تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ قصر بھی کروا سکتا ہے، اور حلق کروائے گا تو سبحان اللہ اس کے لیے زیادہ ثواب ہے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، اس کے لیے سنت ہوگا، لیکن جس کے بال پورے سے کم ہوں اس کے لیے حلق کرانا واجب ہوگا۔ تو یہ کام 10 ذو الحج شریف والے دن ہوں گے۔ 8 ذو الحج شریف کو بنا میں رات گزارنا ہے، نمازیں وہاں پڑھنی ہے۔ 9 ذو الحج شریف کو یوم عرفہ ہے تو میدان عرفات میں ظہر و عصر نمازیں ادا کرنی ہے، ظہر کے بعد وقوف عرفہ، یہ حج کا دوسرا رکن ہے۔ اور رات ہے پھر غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ شریف میں تشریف لے جائیں گے، تو پھر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں گی۔ 10 ذو الحج شریف کو پھر منا شریف میں آ جائیں گی، تو وہاں سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکر مارنا، پھر قربانی کرنا، پھر حلق کروانا، اور آپ اپنا احرام کھول دیں گے۔ اب آپ محرم نہیں رہے، آپ محرم نہیں رہے، یعنی احرام کی پابندی آپ سے ختم ہو گئی، تو پھر وہاں طواف زیارت کرنا یہ تیسرا فرض ہے حج کا۔ حج کا کتنا فرض ہے جی؟ میں نے عرض کیا تھا حج کے کل 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا اور نیت کرنا احرام کی تلبیہ کہتے ہوئے۔ نمبر 2 دوسرا فرض
वकूफ़ अरफा, मैदान अरफात में ज़ोर की नमाज के बाद ठहरना। तीसरा फर्ज इसे कहते हैं तवाफ़ ज़ियारत। ये 10 ज़ुल्हज शरीफ को रमी जमार के बाद, कुर्बानी करने के बाद, हलक करवाने के बाद 10 ज़ुल्हज शरीफ को चाहे तो तवाफ़ ज़ियारत करेंगे। अगर 10 को नहीं करते, आप थकावट महसूस करते हैं, रात वहाँ मिना में गुजार लेते हैं, तो सुबह 11 ज़ुल्हज शरीफ को फिर तवाफ़ ज़ियारत किया जाएगा। अगर 11 ज़ुल्हज को भी आप तवाफ़ ज़ियारत नहीं करते तो फिर 12 ज़ुल्हज को तवाफ़ ज़ियारत किया जाएगा। 12 से लेट नहीं हो सकता। तो यहाँ तक 12 ज़ुल्हज तक जो है 10, 11, 12, 3 दोनों में से किसी वक्त भी आप जाकर तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। और ये हज का तीसरा रुकन है, तीसरा फर्ज है तवाफ़ ज़ियारत करना। तो इसको तवाफ़ ज़ियारत कहा जाता है जो हज बैतुल्लाह शरीफ में है।